आज की घटना नींद को उड़ाने वाली है, क्योंकि हमारे बीच इतने सारे हैवान दरिंदे घूम रहे हैं कि किसी को पहचानना अब नामुमकिन हो चुका है। हर जगह पर हमारी बहन बेटियों के साथ रेप की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और आज जिस घटना को अंजाम दिया गया है उसको सुनने के बाद आपको अपनी फैमिली की, अपने परिवार की फ़िक्र होने लगेगी। आपको उन लड़कियों की फ़िक्र होने लगेगी जो रोड पर घूमती हैं या कहीं से काम कर आ रही होती हैं, यहाँ घर से बाहर निकलती हैं, क्योंकि एक लड़की को रास्ते से ही चलते हुए ट्रक में उठा लिया जाता है और रात से लेकर सुबह तक सारी रात उसके साथ रेप होता है। ट्रक हर टोल से गुजरता है, पुलिस की नज़रों के सामने से निकलता है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। और रात से जब सुबह तक वो लड़की रेप होते होते कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है, ये वाकई में दिल को झकझोरने वाली घटना है। तो घटना 7 अगस्त की है। 7 अगस्त को छत्तीसगढ़ का गुमला इलाका है, वहाँ पर आकर एक ट्रक रुकता है। वहाँ से ट्रक में से एक लड़की को नीचे फेंका जाता है। सुबह का टाइम था, अंधेरे का टाइम था, लगभग होगा सुबह 5 बजे का टाइम, लोग देख नहीं पाते। वो लड़की वहीं गुमला रोड पर पड़ी हुई थी, हाईवे के किनारे। वो हल्की सी घिसटती हुई आती है, साइड से बैठ जाती है। 1-2 घंटे के बाद रोशनी होती है, उजाला होता है। सूरज जैसे ही निकलता है, लोगों की नज़रें उस लड़की पर पड़ती हैं कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, वो बदहवास है। जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो कोई दूसरी भाषा में बात कर रही थी, कोई उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा था और ना ही लड़की कुछ समझ पा रही थी। बस लड़की इशारों में पानी मांगती है, और लड़की देखने में अच्छे घर की लग रही थी, उसका चेहरा, सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई मांगने वाली हो, पागल हो, जो रोड पर बैठी हो। वहीं जो वहाँ की गुमला थाने की पुलिस थी, उसको फ़ोन किया जाता है, पुलिस पहुँचती है। पुलिस लड़की की हालत देखती है तो पूरे बॉडी पर निशान थे, उसको ऐसा लग रहा था कि नोचा गया है, उसके बाल बिखरे हुए थे। देख कर ही लग रहा था कि लड़की के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। पुलिस उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वही बात, लड़की कोई दूसरी भाषा बोल रही थी। उसमें से एक शख्स बताता है कि ये उड़ीसा की लड़की है और उड़ीसा की भाषा बोल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उड़ीसा की भाषा ज़्यादा लोगों को आती नहीं है। वहाँ लोगों को जो भाषा आती है, हिंदी आती है ज़्यादातर। थाने में ले जाया जाता है, पुलिस उड़ीसा की भाषा समझने वाले को बुलाती है, लड़की से बातचीत करती है। तो वो लड़की बताती है कि वो उड़ीसा की रहने वाली है, एक दुकान पर वो काम करती है, उसके माता पिता बूढ़े हैं, इस वजह से उसको मजबूरी में काम करना पड़ता है। सुबह निकलती है, शाम को, रात को 8 बजे 7 बजे दुकान से वो फ्री होकर अपने घर पहुंचती है। 6 अगस्त की रात जब वो दुकान को बंद करवा कर अपने घर की तरफ जा रही थी, तो उसी बीच एक ट्रक उसके पास आकर रुकता है। उसमें से 4 लोग उतरते हैं, उस लड़की को उठा लेते हैं, ट्रक में डाल लेते हैं। लड़की के मुंह को दबा लिया जाता है। जब वो चीखने की कोशिश करती है तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाता है, और उसको याद है कि वो चारों उसको घेर कर बैठे हुए थे। और फिर उस रात की जो शुरुआत होती है, उस काली रात की शुरुआत होती है, तो एक एक कर वो हैवान दरिंदे उस लड़की की इज्जत के साथ खेलते हैं। रात भर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया जाता है, शराब पी जाती है। उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। उसको लगता है कि शायद वो किसी टोल पर, किसी नाके पर कोई पुलिस वाला या फिर उसको बचा लेगा या कोई बचा लेगा, लेकिन रात भर, पूरी रात उसके साथ ऐसे ही हैवानियत होती है। और जब उन चारों को लगता है कि सूरज निकलने वाला है, तो फिर वो मुझे यहीं पर गुमला रोड पर फेंक देते हैं, उतार देते हैं। पुलिस ये सुनने के बाद हैरान हो जाती है। वहीं लड़की के जब माता पिता को पता चलता है, क्योंकि लड़की के माता पिता दूसरी तरफ उसको ढूंढ रहे थे। एक लड़की जो कमाने वाली थी, जो अपने घर परिवार के लिए थोड़े से पैसे लेकर जाती थी, मजदूरी कर रही थी, मेहनत कर रही थी, लेकिन इस दुनिया में लोग इतने हैवान दरिंदे हो चुके हैं, उनको कोई मतलब नहीं है क्या ये लड़की कौन है, इसके दिल में कितनी परेशानी है, कितनी तकलीफ़ है इसके साथ रेप करने के बाद, कि ये ज़िंदा रहेगी, मर जाएगी, किसी को कोई परवाह नहीं है। आज के टाइम का जो इंसान है, ज़्यादातर लोग वो हैवान दरिंदे बन चुके हैं। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती, जो सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, वो इस बात पर आता है कि हमारे यहाँ की जो कानून है वो इतना सख्त नहीं है कि ऐसे हैवानों को बीच रोड पर सज़ा दे सके, ऐसी सज़ा दे सके कि दूसरे रेप करने वाले लोग रेप करने से पहले कपकपाएं, 100 बार सोचें कि उनको जब वो पकड़े जाएंगे तो उनको क्या सज़ा मिलेगी। अब जिन लोगों ने रेप किया है, अब पुलिस उनको पकड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जेल भेज देगी, आजीवन कारावास वो रहेंगे, लेकिन उनको ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी कि जिससे लोग इस चीज़ को देखने के बाद उनको सुकून मिल सके। ज़्यादातर जिन लोगों को आजीवन कारावास होती है वो जेल में चले जाते हैं, जेल में भी उनको दोस्त मिलते हैं, जेल में
एक नॉर्मल माहौल होता है जहाँ वो हमेशा खुश रहते हैं, उनको अफसोस नहीं होता कि उन्होंने क्या गलत किया, कैसा किया। तो सबसे और ये घटना को बताने का हमारा मकसद ये था कि इस टाइम पर लड़कियों को, बहनों को, बेटियों को, सबको बहुत ज़्यादा सेफ़ रहने की ज़रूरत है। वो किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें। और ये जो ट्रक वाली घटना हुई है, ये कोई पहली घटना नहीं हुई है, इससे पहले भी कई घटनाएं पहले हो चुकी हैं और काफ़ी लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन घटनाएं बराबर ये चलती रहती हैं। तो इसीलिए ट्रक वाले, कार वाले जहाँ भी हैं, जो भी आपको विश्वास दिलाए, बोले आगे छोड़ देगा या फिर कुछ जो मांगी जाती है कि हमें आगे उतार देना, छोड़ देना, तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत चल रही हैं। इसीलिए अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें और ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।